Hello kids, good morning. Hello kids, a very good morning to you all. Here is your Ruchika ma'am. Here is your Anubha ma'am. So kids, how are you all? I hope you are fit, fine and cheerful. Yes, very nice. So you all are fit, fine and cheerful. Very nice. So kids, how we start our day? We start our day by worshipping our God. So quickly stand up, join your hands, close your eyes. We will start Namokar Mantra. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Aryanam, Namo Jayanam, Namo Lohi Savisahulam. ऐसो पंच नमोकारो सभ्य पावपनासनो मंगलानं च सवेसी परमं हवै मंगलम्. Continue with Guru Mantra. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwarai, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Continue with Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Okay, kids, now slowly open your eyes, hands down. So, ma'am, we feel so relaxed, right? Yes, हमें ma'am. अच्छा लगता है ना गॉड की प्रेयर करके. ऐसे ही रोज मॉर्निंग में हमें गॉड की प्रेयर करनी चाहिए. एंड बिफोर गोइंग टू बेड ऑल्सो. ओके किड्स? Now, kids, tell me, what is the date today? Today is 18th December 2020. Today is 18th December 2020. And what is the day today? Today is Friday. Today is Friday. Okay, kids. So you all have to remember date and day every day. Okay? Okay, ma'am. What we are going to do today? We are going to start with a story. Oh wow, story! Ma'am, our kids love to listen story. So kids, ma'am आपको आज एक story सुनाएंगी. आपको बहुत अच्छे से सुननी है, right? So kids, shall we start? Are you all ready to hear a story? Very good. Once there was a girl named Dolly. वो अपने मम्मा पापा और दादू दादी के साथ रहती थी. वो सब उसे बहुत प्यार करते थे, बहुत लव करते थे. So they used to give her a good morning kiss when she wakes up, a good night kiss when she goes to bed. और जब वो कोई अच्छा काम करती थी ना, तब वो उसकी बैक पे पैट करते थे. शाबाश, you have done very good. तो डॉली को बहुत अच्छा लगता था. वो बहुत हैप्पी होती थी और अपनी फैमिली के साथ सेफ फील करती थी. पर एक दिन पता है क्या हुआ? जब वो स्कूल से घर आ रही थी अपनी ऑटो में, ड्राइवर अंकल के साथ वो ऑटो में अकेली थी. तो ड्राइवर अंकल ने उसे टेम्प्ट किया. उसे बोला, आओ डॉली, मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ, आओ मेरी गोदी में बैठो. डॉली चॉकलेट्स को देख के बहुत एक्साइटेड हो गई. उसके फेवरेट चॉकलेट्स थे. अब डॉली बोली, वाओ, ये चॉकलेट्स, आई लव चॉकलेट्स. और वो ड्राइवर अंकल की गोदी में जाके बैठ गई. तब ड्राइवर अंकल ने डॉली की चेस्ट को टच किया. तो डॉली को बहुत अनकंफर्टेबल लगा, पर उसने सोचा, ठीक है, ये तो मेरे अंकल हैं, ये मुझे हर्ट नहीं करेंगे, ये मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे. बट नेक्स्ट डे ड्राइवर अंकल ने सेम मिस्टेक रिपीट की. उन्होंने डॉली के बॉटम्स पे टच किया.
अब डॉली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। तब डॉली ने ड्राइवर अंकल को बोला, दूर हट जाओ, मुझे टच मत करो। लेकिन ड्राइवर अंकल ने क्या किया, डॉली पे शाउट किया, शट अप, स्टे क्वाइट, और उसे ये बात सीक्रेट रखने को बोला ये बात किसी को मत बताना। पर थर्ड डे ड्राइवर अंकल ने फिर से ये हरकत रिपीट करी। उन्होंने डॉली को उसके लिप्स पे टच किया तो डॉली बहुत डर गई और वो रोने लगी। जब वो घर गई तो उसकी मम्मा ने पूछा, क्या हुआ डॉली बेटा, आप क्यों रो रहे हो? Why are you crying? तब डॉली ने अपनी मम्मा को सब सच सच बताया। मम्मा, लास्ट कुछ दिनों से ड्राइवर अंकल मुझे मेरी बॉडी पे टच कर रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, जिससे मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। उन्होंने मुझे ये बात सीक्रेट रखने को बोली है। मैंने उन्हें बोला भी मुझे टच मत करो, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, पर उन्होंने मेरे ऊपर शाउट किया, मुझ पे चिल्लाया, मैं डर गई मम्मा। पर मम्मा ने बोला, ठीक है बेटा, आप डरो मत, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ड्राइवर अंकल से बात करूंगी और उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शंस लूंगी। पर आपको अवेयर होना चाहिए नेक्स्ट टाइम से कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। So kids, हमने स्टोरी में क्या देखा, एक गर्ल थी डॉली। वो अपने मम्मा पापा दादू दादी के साथ बहुत प्यार से रहती थी। उनको वो किस करते थे, डॉली को वो जब वो उठती थी, सोने जाती थी, और जब वो अच्छा काम करती थी तो उसकी बैक पे पैट करते थे, उसे शाबाशी देते थे। तो डॉली को बहुत अच्छा लगता था, वो हैप्पी हैप्पी फील करती थी, सेफ फील करती थी। पर जब ड्राइवर अंकल ने उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे टच किया तो उसे बहुत अनकंफर्टेबल लगा। प्राइवेट बॉडी पार्ट्स किड्स कौन से होते हैं? लिसन वेरी केयरफुली। प्राइवेट बॉडी पार्ट्स आर दोस पार्ट्स ऑफ बॉडी which are covered with your innerwear or swimsuits. प्राइवेट बॉडी पार्ट्स वो बॉडी पार्ट्स होते हैं जो हमेशा कवर्ड रहते हैं हमारे इनर वियर से या स्विम सूट से। तो ड्राइवर अंकल ने उसे टच किया ना, उसकी चेस्ट पे, बॉटम्स पे, उसके लिप्स पे, तो डॉली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और ड्राइवर अंकल ने उसे क्या बोला कि ये बात सीक्रेट रखना, अगर तुमने किसी को बताई तो तुम्हारे साथ गलत करूंगा, या उसे डराया। पर हमारी डॉली ब्रेव थी ना, वो डरी नहीं, उसने आके मम्मा को बात बताई। फिर मम्मा ने उसे बोला, डरो मत, मैं उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगी, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। Okay, kids, now let's learn what is good touch and what is bad touch. Good touch means a touch which makes you feel safe, happy and comfortable. गुड टच वो होता है जो आपको हैप्पी फील कराता है, सेफ और कंफर्टेबल फील कराता है। गुड टच में क्या क्या इंक्लूड होता है? गुड टच में हग्स, pats on back, arms on the shoulder, friends giving you high five. ये सब किस में इंक्लूड होता है? गुड टच में। जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो मम्मा पापा आपको किस करते हैं, हग भी करते हैं, या जब आप सोने जाते हो तब भी मम्मा पापा आपको हग देते हैं, है ना? और जब आप कोई बहुत अच्छा काम करते हो तो आपकी ऐसे बैक को पैट करते हैं ना, आपको शाबाशी देते हैं, वेल डन बेटा, यू डिड इट वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया, है ना? और जब आप कोई विक्ट्री के लिए चीयर करते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे हाई फाइव करते हो ना, हाई फाइव देते हो फ्रेंड्स को जब किसी विक्ट्री के लिए चीयर करते हो। यस, सो दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन गुड टच। ये सब किस में आते हैं? गुड टच में। Okay, kids. And what is bad touch?
A bad touch is a touch that makes you feel very uncomfortable or very scared. Bad touch वो touch होता है जिससे हमें बहुत uncomfortable लगता है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और हम डर जाते हैं. So bad touch कौन कौन से होते हैं? The touch to our private body parts. मैम ने आपको बताया ना, private body parts कौन से body parts होते हैं? Private body parts are the parts which are always covered with your innerwear or swimsuits. तो अगर कोई हमारी private body part पे touch करता है without our parents' permission, that is a bad touch. And when someone kicks us, pinches us, slaps us, right? That is also bad touch. And हमें नहीं अच्छा लगता ना कोई हमें मारता है, हमें पिंच करता है. And when someone tickles to our private body parts, tickles का मतलब क्या होता है? गुदगुदी. जब कोई हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पे गुदगुदी करता है तो हमें ओ वाली फीलिंग आती है ना, हमें नहीं अच्छा लगता, हमें बहुत डिस्कम्फर्टेबल लगता है, हमें नहीं अच्छा लगता. So kids, what are this? This is a bad touch. ये सब किसमें आते हैं? Bad touch में. Okay, now ma'am is going to explain you what is good and bad touch, the difference between good and bad touch through examples. Okay. आप अपने मम्मा पापा के साथ अपने फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, है ना? तो आप उन अपने फ्रेंड से हैंडशेक करते हैं, राइट? So see now the difference between good and bad touch through handshake. Okay kids, अब हम हैंडशेक करते हैं ना, जब कोई रिलेटिव के पास जाते हैं फ्रेंड, तो कैसे करते हैं? हेलो, ऐसे करते हैं ना, सिंपल. हमें अच्छा लगता है हैंडशेक करके. दिस इज अ गुड टच बिकॉज ये हमें हैप्पी हैप्पी फील कराता है. बट when someone shakes your hand like this, जब कोई बहुत हार्डली शेक करता है, हमें पेन होता है या हमें अनकंफर्टेबल लगता है. and when someone rubs your hand like this, when someone rubs your wrist like this, so this is a bad touch. हमें अनकंफर्टेबल लगता है ना, ओ वाली फीलिंग आती है. so that is a bad touch. So kids, you should be aware of the good touch and bad touch. And kids, when someone pats on your back, pat का मतलब क्या होता है? शाबाशी देना. हमें जब कोई अच्छा काम करते हैं हमें शाबाशी मिलती है ना. अच्छा, जब कोई मम्मा पापा हमारी के पैट करते हैं तो कैसे करते हैं? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ऐसे पैट करते हैं ना. That is a good touch. But when someone touches your back with wrong intentions like this, जब कोई हमारी बैक को रब करे या हमारी शर्ट या टॉपर के अंदर हाथ डाले, so that is a bad touch. क्योंकि हमें अनकंफर्टेबल लगता है ना जब कोई मेरी बैक को ऐसे रब करता है, हमें ओ वाली फीलिंग आती है, अच्छा नहीं लगता है. That is a bad touch. Okay kids, so you should be aware of the good touch and bad touch. A doctor may need to touch your private body part to keep you clean and healthy. डॉक्टर आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच कर सकते हैं क्लीन और हेल्दी रखने के लिए, पर वो तब होना चाहिए जब आपके पेरेंट्स आपके साथ में हो, ये आपके पेरेंट्स की प्रेजेंस में होना चाहिए. डॉक्टर आपको तभी टच कर सकते हैं जब आपके पेरेंट्स आपके पास में हैं. आप डॉक्टर के पास अकेले जाते हो? नहीं ना, आपको डर लगता है ना. हम मम्मा पापा के साथ ही जाते हैं. तो हमें डॉक्टर को तभी अलाउ करना चाहिए टच करने को जब हमारे पेरेंट्स हमारे पास में हो, उनके प्रेजेंस में. ओके Kids, now kids, we will look through pictures. Okay, can you tell me which image is this? This is an image of a boy. And which image is this? This is an image of a girl. Okay kids, this is a boy and this is a girl. Okay, now I'm going to tell you the parts which are not to be touched
without your permission or without your parents' permission. वो body parts जो हमारी permission के बिना या फिर हमारे parents की permission के बिना किसी को touch नहीं करना चाहिए, हमें किसी को allow नहीं करना चाहिए. वो parts कौन से होते हैं? Lips. Lips are the parts which are not to be touched without your permission or your parents' permission. हमारी या हमारी पेरेंट्स की परमिशन के बिना कोई भी हमारे लिप्स को टच नहीं कर सकता, किसी को टच नहीं करना चाहिए. Yes, next. Which body part is this? Chest. This is a chest. Okay, kids. Girls की chest हमेशा covered रहती है with innerwear. Okay, kids. So kids, chest is also a private body part. हमें नहीं अच्छा लगता ना जब कोई हमारे chest को touch करे with wrong intentions. So chest is also a private body part. और without our parents' permission, हम हमारी chest को किसी को भी touch नहीं करने देना चाहिए. Next, bottoms. What are these? Bottoms. This is also a private body part. Should we allow anyone to touch our bottoms? No, we should not allow anyone to touch our bottoms without our permission or our parents' permission. हमें किसी को allow नहीं करना चाहिए हमारे bottoms को touch करने को हमारी permission के बिना या हमारी parents की permission के बिना, because this is also a private body part. ये क्या है? एक private body part which remains covered by your innerwear, right? Okay, kids, and what is this? This is the part between your legs. This is the part between your legs. Okay, kids, this is the most important private body part. You should keep it clean, but we should not allow anyone to touch your part, the part between your legs without your parents' permission. हमें किसी को भी हमारे इस पार्ट को, the part between your legs को touch नहीं करने देना चाहिए हमारे पेरेंट्स के परमिशन के बिना, because this is also a private body part and it is always covered with your innerwear or a swimsuit. Okay, kids. So ये बात मैम ने आपको कौन से parts बताए? The parts which are not supposed to be touched without your permission or without your parents' permission. So kids, look again very carefully. Lips, Lips, chest, chest, bottom, bottoms, the part between your legs. part between your legs. Okay, kids, these are all our private body parts and are not supposed to be touched without our parents' permission. Okay, kids. So हमें अच्छे से पता चला good touch क्या होता है and bad touch क्या होता है. Now kids, what happens? आप क्या करेंगे अब जब आपको कोई गलत इंटेंशन से टच करे या आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, आपको क्या करना चाहिए? तो हमें 3 बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए. Okay, kids? So first is You should say no in a loud voice. अगर आपको कोई गलत इंटेंशन से टच करता है तो आपको उसे नो बोलना है अपनी लाउड वॉइस में. आपको वो टच नहीं कर सकते आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट पे, तो यू हैव टू से नो इन अ लाउड वॉइस. second, you should go to a safe place. हमें कहाँ पे चले जाना चाहिए? कहीं सेफ प्लेस पे या हमारे घर पे. अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें वहां से रन करना चाहिए, भाग जाना चाहिए, कहीं सेफ जगह पे या हमारे घर पे. Tell an adult you trust. If someone is doing something wrong with you, अगर आपके साथ कोई कुछ भी गलत कर रहा है या गलत इंटेंशन से आपकी प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच कर रहा है, then you have to go and tell an adult you trust. आपको अपने
पेरेंट्स को बताना है या फिर आपके एल्डर्स को बताना है अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, अगर आपको कोई गलत इंटेंशन से टच कर रहा है, यू हैव टू टेल योर पेरेंट्स. So kids, हमें पता चला कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जब कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है या कोई हमें बैड इंटेंशन से टच कर रहा है. सो कौन-कौन सी 3 थिंग्स याद रखनी चाहिए किड्स हमें? You have to say no in a loud voice Go to a safe place. and tell an adult you trust. Okay kids? No, go and tell. Okay? So you have to remember these 3 things. No, go and tell. Okay? So you should be aware कि हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमें फटाफट से अवेयर हो जाना चाहिए. Right kids? Now kids, ma'am, do you know our kids love rhymes? Yes, so we will learn bad touch and good touch through a rhyme. Okay kids, are you all ready? 1, 2, 3, Start. These are my lips. They help me speak. They help me kiss. I kiss my mummy. I kiss my daddy. But when an uncle or an aunt asks for a kiss, I give them a flying kiss. I don't kiss them on their lips or anywhere else. I keep my lips safe. This is my chest. When I have a bath, I clean my chest. But when an uncle or an aunt touch my chest, I say no and I tell my mummy about it. These are my bottoms. They help me sit. But when an uncle or an aunt touch or tickle my bottoms, I say no and tell my mummy about it. This is the part between my legs. I keep it clean. But when an uncle or an aunt touch me on my legs, I say no, never, and I tell my mummy about it. My lips, my chest, my bottoms, and the part between my legs belong to me. I can touch them, but no uncle or an aunt should touch or tickle me there. These are important parts and not to play with. I tell my mummy when someone troubles me. I don't get scared because my mummy cares. I don't get frightened because my mummy cares. Okay kids, so हमने इस rhyme में क्या देखा? हमारे private body parts कौन-कौन से? Lips, chest, bottom and the part between your legs. So we should not allow any uncle or an aunt to touch your private body parts without your parents' permission, right kids? And अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें किसको बताना होता है? अपने parents को, because they love you, they care for you. So we should not get scared or frightened. हमें डरना नहीं चाहिए. हमें जाके अपनी मम्मा को बताना चाहिए because she loves you. Okay, kids? Okay, now there are few points which you need to remember. कुछ points हमें हमेशा याद रखने चाहिए. आपकी body आपको belong करती है, right? You are the boss of your body. When someone gives you a bad touch, it is not your fault. आपकी गलती नहीं है. अगर आपको कोई badly touch करता है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है. ये गलती उसकी है जो आपको बैडली टच कर रहा है. आपको ये फील कभी नहीं करना चाहिए कि आप बैड हो. ये वो पर्सन रॉन्ग है जो आपको
गलत इंटेंशन से आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट को टच कर रहा है, राइट? Okay, kids. So remember, it is not always your fault. Okay, आपकी गलती नहीं होती. And kids, the person who is touching you with wrong intentions might want you to keep it a secret. अब जो person आपको गलत intention से touch करता है ना, वो ये चाहता है कि आप इसे secret रखें, किसी को नहीं बताएं, और आपको डरा सकता है. But it is never okay. ये कभी भी सही नहीं है. हमें जाके अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, because they loves you, they protect you, they care for you. And some touches are confusing, right? You don't understand whether it is a good touch or a bad touch. आपको पता नहीं चलता ना कि ये good touch है या bad touch है. So you have to listen to your feeling. आपको अपनी feeling को समझना चाहिए. अगर आपको कोई wrong intention से touch कर रहा है, तो आपको आपके parents को जाके सब बताना चाहिए. You should not be scared. You should never be frightened about anything. Okay, kids. So some of the safety rules should be followed. हमें कुछ safety rules को बहुत अच्छे से follow करना चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए. So kids, you do not have to speak to any stranger. हमें किसी भी stranger से बात नहीं करनी चाहिए, ना ही उनसे कोई gifts या chocolates accept करना चाहिए. Stranger कौन होते हैं? अजनबी. ओके किड्स, या अगर कोई आपके घर पे रिलेटिव आते हैं तो उनसे भी हमें कुछ नहीं लेना चाहिए जब तक मम्मा पापा हमारे सामने नहीं हो या उनकी परमिशन के बिना. ओके किड्स? You have to shout loudly. If someone is touching your private body part, तो आपको shout करना है जिससे वो आपको touch नहीं करे, आपके private body part को touch नहीं करे. You have to shout loudly. Kids, you should not go anywhere alone. हमें कहीं भी बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए. किसके साथ जाना चाहिए? मम्मा पापा के साथ या किसी elder person के साथ, किसी बड़े के साथ, दादू दादी, बड़े भैया दीदी, इन बड़ों के साथ जाना चाहिए. अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए. अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है तो आपको scared नहीं होना है, आपको फ्राइटन नहीं होना है. आपको क्या करना है? आपको अपने पेरेंट्स या फिर एल्डर्स को जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं उन्हें जाके सब बताना चाहिए. आपको डरना नहीं है. Kids, make sure nobody touches your private parts without your parents' permission. Okay, kids? कोई भी आपके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को आपकी पेरेंट्स के परमिशन के बिना नहीं टच कर सकता. ओके, मैम ने आपको बताया ना प्राइवेट बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं, which are covered with your innerwear और swimsuit. तो इनफैक्ट डॉक्टर्स या हमारे जो केयर टेकर्स होते हैं वो भी हमारे को तभी हमारे प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को टच कर सकते हैं जब मम्मा हमारे सामने हो. ओके किड्स? If someone gives you a bad touch, you should use words like no, stop that, back off, I don't like that, I don't like the way you do. अगर आपको कोई wrong intention से touch कर रहा है तो आपको ये words का use करना चाहिए. You should use no, stop that, move back. Okay kids, and most important, never agree to keep an unwanted touch a secret. कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपको कोई गलत इंटेंशन से टच करता है, तो हमें उस बात को कभी सीक्रेट नहीं रखना चाहिए. डॉली की तरह हमें ब्रेव बनना चाहिए. उसने जाके मम्मा को सब बताया ना. Because kids, our family loves us. हमें बहुत प्यार करते हैं हमारे मम्मा पापा, हमें प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी केयर करते हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए. We should not get scared or frightened. हमें जाके सारी बात मम्मा या पापा को बतानी चाहिए. Okay, kids? So, now you know what is good touch and bad touch? Yes, ma'am. Good touch is a touch that makes you feel safe, comfortable and happy. Good touch में क्या क्या include होता है? Hugs,
pats on back, arm on the shoulder, friends giving you high fives. ये सब गुड टच में इंक्लूड होते हैं. इससे आप हैप्पी, सेफ, केयर्ड फॉर और कंफर्टेबल फील करते हैं ना. Yes, okay, kids. And bad touch is a touch that makes you feel very uncomfortable or scared. For example, when someone touches your private body parts, when someone kicks you, tickles to your private body parts. Okay, kids? So you should be aware about the good touch and bad touch. And you all are brave kids. So हमें डरना नहीं है. You should not get scared. हमें जाके सारी बात मम्मा या पापा को बतानी होती है. Okay, kids? So be aware and know the difference between good touch and bad touch. Okay? Okay, ma'am. Do you remember what we have done in our previous class? Yes, ma'am. We learnt about different shapes. Yes, shapes. Okay, kids. Now tell me, which shape is this? This is a square. This is a square. A square has 4 sides and 4 corners. A square has 4 sides and 4 corners. All the sides of a square are equal. Square के सभी sides equal होते हैं, बराबर होते हैं ना? So a square has all the sides equal. What is this? This is a square. Okay, kids. Now tell me, which shape is this? This is a rectangle. This is a rectangle. Rectangle also has 4 sides and 4 corners. Rectangle के भी 4 sides and 4 corners होते हैं, but its opposite sides are equal. Okay? All 4 sides are not equal. Square में 4 sides equal होते हैं, but rectangle में 4 sides equal नहीं होते. Opposite sides equal होते हैं, like this and this are equal and this are equal. Okay, kids? So this is a rectangle. Okay. Now, kids, which shape is this? This is a triangle. This is a triangle. Okay, a triangle has 3 sides. Yes, it has 3 sides. It has 3 corners. 1, 2, 3. How many corners does a triangle have? 3. Corners. So, a triangle has 3 sides and 3 corners. Okay, kids. Which shape is this? This is a diamond. This is a diamond. It has 4 corners and 4 sides. Okay? 1, 2, 3 and 4. 4 corners and 4 sides. This is a diamond. Okay, kids, which shape is this? This is a circle. This is a circle. A circle has no edges. It has no edges. It has only one curved surface. It has one curved surface. It has no edges. So, which shape is this? Circle. It is round in shape. Yes. Okay, kids, हमें अच्छे से समझ में आया shapes. Now, kids, it's an activity time. So, kids, just quickly take out your sheets and pencils. Yes, kids, show on the screen. जल्दी से दिखाएंगे मैम को अपनी अपनी sheets. Yes, quick. Very good, kids. Now, kids, what we have to do in that, match each shape with their appropriate object. Okay? हमें क्या करना है? शेप को उसके जो शेप का ऑब्जेक्ट है उससे मैच करना है. Okay? अब आपको जल्दी जल्दी मैम को बताना है. So, kids, which shape is this? Circle. अब मैम को कौन बताएगा? सर्कल का कौन सा ऑब्जेक्ट है इसमें? Quickly. Raise your hand, kids.
Yes, Manya, unmute yourself. Sun. Sun, very good. Clapping for Manya. Kids, match the circle with the sun. Yes, quickly, quickly, kids. Like this. Okay, next. Okay, which shape is this? This is a triangle. So, which object will be matched with triangle? Who will tell me? Raise your hand. Anaya, please unmute yourself. Which shape is going to be matched with triangle? Which object? Yes, which object will be matched with triangle? Yes, beta? Sandwich. We are going to match sandwich with triangle, right? Okay, kids, now match triangle with sandwich. Okay, now look, look, look. Which shape is this? This is square. Now square को हम कौन से object से match करेंगे? Quickly. Okay, okay, okay. Now look, look, look. Carrom board. Carrom board square की shape है ना? So match square with the carrom board like this. Okay, kids. Square with the carrom board. Next, which shape is this? This is diamond. Which object will match with diamond? Kite. Yes, we are going to match kite with diamond. Very good. Okay, kids, are you all doing? Now look, look, look. Which shape is this? Rectangle. Now kids, who is going to tell rectangle से कौन सा object match करेंगे हम? Raise your hands. Yes, Garvita, mute yourself. Ma'am, table. Very good. Table. So we will match rectangle with the table. So kids, all of you have done. Very good. Clap for yourself. So kids, आज हमने सबसे important topic क्या सीखा? The difference between good touch and bad touch. Right? So आप सबको aware रहना है about the good touch and bad touch. And most important, don't get scared. We all are brave kids, right? और हमने क्या revise किया मैम आज? Ma'am, we also revised about different shapes. Yes? Shapes भी किए और activity भी की. Match the following. Yes? Very nice kids. ऐसे ही हमें practice करनी है. आंटी हमारी कौन सी classes चल रही हैं? Live classes. आप अपने recorded classes अपने स्कूल के WhatsApp ग्रुप में जो लिंक शेयर है या अपने स्कूल के YouTube चैनल पर भी जाके देख सकते हैं. उसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना है for regular updates. So till then kids, Bye-bye. Take care.